दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक और मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो गई। यह मौत मॉब लिंचिंग की वजह से हुई है। गाय के नाम पर एक और मुस्लिम नौजवान की मौत हो गई है, यानी कि एक और जान चली गई। हमने आपको आज से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक खबर दी थी कि किस तरह से 2 मुस्लिम नौजवान की मौत जो है वो हो गई थी छत्तीसगढ़ के रायपुर में। उनकी मौत कैसे हुई थी? उनकी मौत हुई थी, भीड़ पहुंची और एक छोटे से गाड़ी में जो है वो कहा जा सकता है कि एक ट्रक था, मिनी ट्रक, उसमें जानवर को लोड करके ले जाया जा रहा था। एक भीड़ पहुंचती है और उस गाड़ी को रोकती है और फिर इल्जाम लगाती है कि तुम गाय लेकर के जा रहे हो। हालांकि आपको बता दें कि उसमें जो जानवर है वो पूरी तरीके से लीगल था, परमिशन लेकर के ट्रेवलिंग की जा रही थी, लेकिन भीड़ आती है और उन मुस्लिम नौजवानों को मारना शुरू करती है और इतना मारती है कि वहीं 2 नौजवानों की मौत हो जाती है, जिसमें एक गुड्डू होते हैं और एक चांद साहब होते हैं, चांद मियां होते हैं। दोनों की ही जान चली जाती है। लेकिन तीसरा एक नौजवान होता है जो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसे अस्पताल में एडमिट किया जाता है और आज ये खबर आई है कि उसकी मौत हो गई। आज ही ईद मिलाद का सम्मेलन था। असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर चीख चीख करके ये कह रहे थे कि किस तरह से भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है। अखलाक हो या आज के मौजूदा वक्त का कोई मुसलमान हो, कब किसकी लिंचिंग हो जाए कोई नहीं जानता है। सवाल यह है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, वो भी उस हिंदुस्तान में जिस हिंदुस्तान के बारे में दुनिया जानती है कि इंडिया जो है वो बीफ एक्सपोर्टर के नाम की अगर बात करेंगे तो एशिया का सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। दुनिया में टॉप मुल्कों में इस मुल्क का नाम शुमार है कि किस तरह से दुनिया के सबसे बेहतरीन क्वालिटी का बीफ भारत एक्सपोर्ट करता है। लेकिन वहां पर बीफ के नाम पर मुसलमानों की हत्या कर दी जा रही है। किसी की हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल करने की कि आखिरकार अगर आप बीफ बैन की बात करते हैं तो फिर अल कबीर जैसे संस्थान को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता है जिनके मालिक मुसलमान नहीं हैं। ऐसे ही आप हिंदुस्तान में कई सारे टॉप बीफ एक्सपोर्टर कंपनी को जब देखेंगे, उनका नाम जब देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये मुसलमानों की कंपनी है। लेकिन जब उनके ऑनर का नाम चेक करेंगे तो मालूम चलेगा कि कोई उसमें मुसलमान नहीं। आपको हम पूरी खबर बता दें इस पूरे मामले पर क्या कुछ खबर सामने आ रही है। रायपुर से इस मामला सामने आई है। आरंग मॉब लिंचिंग मामला, घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। 2 युवकों की पहले ही हो चुकी है मौत। एसआईटी कर रही है जांच, लेकिन ये जांच कब कामयाब होगी? क्या आपको लगता है कि वाकई ये चीजें जो है, अभी इस मामले को लेकर के मुस्लिम स्पेस ने शेयर भी किया है कि मॉब लिंचिंग में घायल मुस्लिम ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। रायपुर के आरंग जिले में हाल ही में भीड़ ने जानवरों को ले जा रहे ट्रक पर हमला किया था, जिसमें 2 मुसलमानों की मौत हो गई थी जबकि 1 मुसलमान घायल था। इस महीने की 7 तारीख को रायपुर और महासमुंद जिले की सीमा में स्थित आरंग इलाके में मवेशियों से भरे वाहन में सवार लोगों पर कथित रूप से भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें मवेशी ट्रांसपोर्टर गुड्डू खान और चांद मियां खान की मौत हो गई थी और सद्दाम कुरैशी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में काम करते थे। तीनों जो जा रहे थे, इसमें गुड्डू खान की और चांद मियां की मौत हो गई थी, लेकिन सद्दाम कुरैशी गंभीर रूप से घायल थे। कुरैशी को रायपुर के श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सोमवार को उसे वहां से सरकारी डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां वह वेंटिलेटर पे था। लेकिन कुरैशी के चचेरे भाई शोएब खान ने आज बताया कि मंगलवार को डीकेएस अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। अब इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या इस मौत जिस घर के लाल को कहा सकता है मार दिया गया है, क्या उस घर को इंसाफ मिलेगा? अफसोस की बात यह है कि अभी तक किसी एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतना बड़ा मामला हो जाता है, 3-3 लोग मर जाते हैं, 3-3 लोगों की हत्या होती है, लेकिन किसी एक शख्स की गिरफ्तारी नहीं होती है। यह बताता है कि किस तरह से भारत में मुसलमानों की जान की कीमत बेहद कम है। इतनी कम है कि मारे जाते हैं लेकिन एक शख्स की गिरफ्तारी तक नहीं होती है। शिकायतकर्ता शोएब खान ने बताया कि ट्रक का एक टायर फटने की बात पीछा कर रहे लोगों ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दिया था। प्राथमिकी में कहा गया कि चांद ने शोएब को बताया कि उसे और उसके 2 अन्य साथियों को चोटें आई है और वे चलने में असक्षम है। पुलिस ने मामले की जांच और आरोपियों का पता लगाने के लिए रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राठौर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। लेकिन एसआईटी गठन करने से क्या काम होगा? क्या इन लोगों की गिरफ्तारी हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल
जो देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते थे कि इस देश में जो लोग भी मॉब लिंचिंग करेंगे उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। क्या इन्हें सजा मिलेगी? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।